नमस्कार, सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुरानी सब्जियाँ टूटती जा रही हैं और नए लगाने का टाइम आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करूँ उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि गर्मी की सब्जियाँ लगाने का टाइम आ गया है। जो भी लोग बीज से लगाना चाहते हैं वो 26 जनवरी के बाद से ठंड जैसे कम होने लग जाती है तो बुआई कर सकते हैं। अभी तो बहुत तेज़ ठंड है। पत्ता गोभी अच्छी बन रही हैं, ब्रोकली बहुत अच्छी बन रही है मेरे, हालांकि रोज़ टूटती जाती हैं। और ब्रोकली तो इतनी खाने में भी नहीं आ रही, इसलिए मैं सूप में ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि तोड़ने में ही थोड़ा बहुत है ना वो। देखो अब ये लास्ट वाली जो है सब पकने सी लगी हैं। पत्ता गोभी बहुत अच्छी बन रही है, थोड़ा लेट बनती है ये, पर बहुत अच्छी बन रही है अब इस टाइम पे। ये तोड़ लेते हैं आज हम लोग। तो आप लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नई वीडियोस की टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि पहले बहुत फ्रीक्वेंटली मैं डालती रहती थी, अब थोड़ा सा देर हो जाती है मुझे डालने में। सोचती हूँ हर हफ्ते डालूँ, पर फिर भी नहीं डाल पाती हूँ, बिज़ी हो गई हूँ थोड़ी। और ये देखो ब्रोकली लगातार, इतनी बड़ी बड़ी ब्रोकली, इतनी अभी भी महंगी आ रही है ब्रोकली काफ़ी मार्केट में इस बार सस्ती ज़्यादा हुई नहीं। और ये पालक तोड़ लिया है ढेर सारा। और बेर में अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कितने बढ़िया बेर टूट रहे हैं मेरे बड़े वाले जो फैमिली बोर है उसके पेड़ से। हालांकि बंदरों ने आधा खा लिया था, उसके बाद भी बहुत अच्छे टूट रहे हैं बेर। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मिक्स कॉम्बिनेशन है मेरी छत। पेरेनियल प्लांट भी काफ़ी हैं अभी भी, पर इस बार वेजिटेबल्स में मैं गर्मियों में थोड़ा सा है ना अपना हाथ रोकने वाली हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और अगर मैं इसी तरह बिज़ी रही तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये सबसे शानदार अमरूद है मेरा। सर्दियों गर्मियों 2 सीज़न ये मेरे को अमरूद देते हैं। और इस बार मैं गर्मियों का अमरूद ज़्यादा लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए बहुत हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ अपने प्लांट्स की, जिन्होंने सर्दियों में दे दिया है इस बार मुझे। तो अमरूद के मेरे पास 7-8 प्लांट्स हैं, तो मैं इसी तरह से उनको डिवाइड करूँगी कि है ना, कुछ से मुझे गर्मियों में बहुत अच्छा मिले और कुछ से मुझे सर्दियों में अच्छा मिले, तो पूरा साल अमरूद मिलता रहे। अच्छा प्लांट है ये मेरा अमरूद का। और इसके आगे मैंने एक पीच का भी लगा दिया है। पीच में अब फ्लावरिंग शुरू होगी, बस पतझड़ हो गया है, उसके बाद गर्मियों के सीज़न में फरवरी से शुरू हो जाएगी आई थिंक। 3 पीच के प्लांट है मेरे पास। ये भी मेरा फेवरेट फ्रूट है। और ये बेर देखो आप, इतना टेस्टी, इतना फ्रेश बेर है। ये सीडलेस वाला बेर है मेरा, तो छोटा सा एक बीज निकलता है बस अंदर इसमें, और बहुत टेस्टी है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि बाज़ार से लाके तो शायद ही कभी है ना खाए हो हमने इतने टेस्टी बेर। तो ऐसे फ्रूट्स लगा के भी बहुत मज़ा आता है, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं इससे। इतने बेर मैं बहुत बार तोड़ चुकी हूँ इसमें से, और जो एक दो हम खड़े होकर खाते रहते हैं वो अलग। और ये तो तब है जब बंदरों ने काफ़ी मेरा नुकसान कर दिया था, इसमें कच्चे थे तभी काफ़ी तोड़ गए थे बेर। बहुत टेस्टी फाइनली हमको खाने मिल रहे हैं, ये पक चुके हैं अब, तो इतना अच्छा लगता है। और एक दो जो पकते रहते हैं वो तो हम यहीं खड़े होकर खा लेते हैं। ये सामने मेरा सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है, अब इसको भी मैं शिफ्ट करूँगी, फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद 24 इंच में। बहुत टेस्टी, बहुत फ्रेश, बिल्कुल एकदम मुंह में जैसे मेल्टिंग वाला काम होता है ना, बिल्कुल वही होता है ये खाने के बाद। तो यही मज़ा होता है कुछ अलग तरह के फलों के पौधे लगाने का। और अब तो ग्राफ्टेड प्लांट्स आते हैं ना, तो पॉट में आराम से लग जाते हैं। 24 इंच में तो आप ये मान के चलो पूरी फ्रूटिंग देते हैं। और ब्रोकली से तो मैं अब थोड़ा सा परेशान हो चुकी हूँ। ये इस बार मैंने आपको बताया ही था कि फूल गोभी की जगह उसने है ना पौध मुझे नर्सरी वाले भैया ने गड़बड़ दे दी थी, ब्रोकली की दे दी थी। तो 35 के करीब मेरे पास फ्लावर्स थे, इसके प्लांट थे, वो उतना ब्रोकली नहीं उठती है, इतनी कोई खाना पसंद नहीं करता। तो सूप में ही निपटा रही हूँ मैं इसको, और इधर उधर दे देती हूँ। पत्ता गोभी ज़रूर अच्छी बनने लगी है। पालक भी मेरा इस बार का सर्दियों का पालक तो ऐसा चला है मेरा, वो एक बार का शुरू का लगाया हुआ है, अब तक भी उसमें है ना फूल नहीं आए, पका नहीं है पूरी तरह से, वही चल रहा है बहुत अच्छा। और कितने बड़े बड़े देखो आप ब्रोकली के फ्लावर्स बने हैं, पूरे बिग साइज़ है ये, मेरे ख्याल से पौन किलो के फ्लावर्स बने हुए हैं। इतनी ब्रोकली कैसे खाए कोई।
पर अच्छी मैंने ये पत्ते वगैरह और टहनियाँ जो कटी हुई थी वो नीचे इसमें डलवा दी थी बड़ी वाली क्यारियों में, तो बहुत अच्छी खाद तैयार हुई होगी। और ये मेथी मैं तोड़ लाई हूँ अपनी। मेथी इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो छाया वाले पोर्शन में लगी हुई है मेथी, पर फिर भी बहुत अच्छी फ्रेश मेथी आ रही है। हफ्ते में एक बार खाने मिल जाए मेरे लिए वही बहुत है। और ब्रोकली तो रोज़ ले जानी पड़ रही है अब मुझे। देखो ये 3-4 ले जा रही हूँ आज इकट्ठी। अमरूद है, जुकनी भी लगातार आ रही है, पूरी सर्दियाँ गई नहीं है। साइज़ हालांकि थोड़ा सा छोटा हो गया है अब, पर आ रही हैं लगातार। तो वेजिटेबल्स एक बार मैंने जो लगा दी थी, फिर केयर भी नहीं की ज़्यादा, अच्छी सी मिट्टी बना के और लगा दी थी मैंने, वही चल रही है। बीन्स में ज़रूर अब है ना कीड़ा सा लगा हुआ था, ब्लैक वाला जो लग जाता है, वो तो हटा दूँगी मैं अब। तो गर्मियों में इस बार बहुत ज़्यादा वेजिटेबल नहीं लगाना चाह रही मैं। घिया और करेले की कुछ बेलें लगाऊंगी बस। बाकी तो क्योंकि पानी की थोड़ी सी है ना, अब फ्रूट प्लांट्स भी बड़े बड़े हैं ना और ज़्यादा हो गए हैं अब, तो समस्या फिर देने में आने लग जाती है। ऐसे तो नहीं है कि पानी होता नहीं है, पर 1-1 1.5 घंटा मुझे पाइप से भी इतना देर लग जाती है। जुकिनी देखो लगातार मेरी है ना अच्छी टूट रही है। साइज़ थोड़ा छोटा सा हो गया है इनका सर्दियों में, जो आई थिंक पेड़ अगर अच्छे बने रहे तो फरवरी आते ही फिर से बहुत अच्छा है ना इनका वो साइज़ आने लगेगा। और ब्रोकली की बहार है, हालांकि हेल्थ की ये बिल्कुल लोडेड होती है हेल्थ से ब्रोकली, तो सूप में तो मैं पूरा इसको यूज़ कर रही हूँ। और कितना बढ़िया देखो गठा हुआ, बिल्कुल फूल गोभी जैसे फ्लावर्स बनने लगे हैं अब ब्रोकली के। शुरू में इतने अच्छे नहीं बनते थे, पर अभी धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये हमारे यहाँ के माहौल में बिल्कुल ढल गई है, तो अच्छी ब्रोकली के फ्लावर्स आने लगे हैं। अमरूद अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, मिल जाते हैं एक दो देखो लगे हुए हैं। और बंदरों का फेरा इस अब पर मेरे रेगुलर होने लगा है, 10-20 दिन में एक बार आ ही जाते हैं। वो तो काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। कैप्सिकम इतनी बढ़िया बन रही थी मेरे, और 5-6 मैं गिन के गई थी कि बहुत अच्छी सी बनी हुई हैं, और है ना कल फिर से उनका है ना एक चूहा लगा है और उसमें सारी कैप्सिकम तोड़ गए हैं वो बंदरों को। कैप्सिकम तो इससे तो विशेष प्यार होता है, बरसों से ये देख रही हूँ मैं। पूरी कैप्सिकम तो खाली कर जाता है वो। अमरूद देखो अच्छे टूट रहे हैं अभी भी। तो फल लगाने का फ़ायदा तो होता है। देखो मेरे को पूरा साल लगातार कोई ना कोई फल मिलता रहता है मेरे प्लांट से, तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि फलों में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना होता आपको। साल में 2 बार आप खाद दो, 1-2 बार कटिंग कर दो, कुछ स्प्रे कर दो, बस इतनी सी केयर मांगते हैं फल आपसे, और कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगते। और फिर है ना रिज़ल्ट्स भी इतने अच्छे मिलते हैं। तो मेरा झुकाव थोड़ा सा आजकल फलों की तरफ हो गया है, क्योंकि सब्जियां हमारे यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा उगा चुकी हूँ कि है ना फिर खाने से थोड़ा सा परेशान होते हैं सब लोग। तो मुझे फिर ये लगता है, देखो ये अमरूद 1-2 है ना, इसमें मेरे सफ़ेद कीड़ा लगा हुआ है। छाया जहाँ पड़ती है, ये देखो फल का ये छाया में जहाँ चला जाता है ना फल, अब ये इसके नीचे आ रहा है ना, तो नुकसान हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए धूप बहुत आनी ज़रूरी है प्लांट्स के ऊपर, फलों के प्लांट्स के ऊपर, स्पेशली जब फल आ रहे हों तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितना बड़ा अमरूद है, ये छुपा हुआ सा था वहाँ पे, तो सफ़ेद मक्खी लग गई है पीछे। नींबू भी तोड़ते रहते हैं हम। नींबू ने तो धन्य ही कर दिया है मुझे, पिछले 6 महीने से शायद लगातार नींबू मिल रहे हैं मुझे। और अभी भी ये लंबे वाले ख़त्म होने पे आए हैं, नए फूल तो दिख रहे हैं इनमें मुझे। और मेरा जो 12मासी वाला कागज़ी लेमन है वो तैयार होने लग गया है, पूरा भर गया है नींबुओं से वो प्लांट, तो गोल वाले आने लग जाएंगे। देखो कितना प्यारा नींबू है ये। अभी भी हैं 2-4। और ये बेर का मेरा प्लांट, इसमें भी बचे हुए हैं अभी काफ़ी बेर। बहुत ही प्यारा टेस्टी बेर है ये। और रेड वाले में छोटा है वो, अभी मैंने बड़े में लगाया नहीं था। 9 इंच के जो है उसमें ही पॉट में ही उसमें 10-12 बहुत अच्छे बेर आ रहे थे, जो बंदर ने बिल्कुल खा लिए। पहले मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कई बार। इस गुलाब में लगातार गुलाब आते रहते हैं। इस बार मैंने फ्लावर्स वैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं, जो तरह तरह के मैं हमेशा लगाती हूँ।
थोड़ा सा मैं अपना गार्डन है ना फ्रूट प्लांट्स को एक तरह पहले सेट कर दूं, अभी भी कुछ बचे हुए हैं अच्छे से, फिर मैं देखूंगी कि किस तरह से है ना शेप लेता है और क्या जगह बचती है बाकी चीज़ों के लिए। ये ब्रोकली की बहारें, 35 फ्लावर्स खर्च करना भी कोई ऐसी बात नहीं है। और पहले तो मैं एक एक तोड़ रही थी, अब तो 2-2 3-3 भी ले जाती हूँ कई बार। और अब मुझे लगता है कि इनकी जगह अगर फूल गोभी होती तो फूल गोभी बहुत शौक़ से खाते भी हैं हमारे यहाँ पे सब। तो क्या है ना, मतलब बढ़िया सब्जियों का काम चलता, एक दिन छोड़ के एक दिन सी बन जाती है फूल गोभी, तो और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आती रहती है। और पत्ता गोभी बहुत ही तेज़ी बिल्कुल है ना से बढ़ रही हैं अब सारी की सारी, क्योंकि जगह खाली होने लग गई ना। ब्रोकली में हटाती जा रही हूँ तो उनको उखाड़ती भी जा रही हूँ, तो इनको बढ़ने की जगह मिल रही है अब। तो ये सब भी एक साथ मेरे को लग रहा है कि आ जाएंगी अब। और इतनी ताज़ी और कच्ची होती है ये, फट से 5 मिनट भी नहीं लगता इसको पकने में। जो घर की वेजिटेबल्स होती है ना वो बहुत जल्दी पक जाती है। तो गर्मी की सब्जियां, जैसा कि मैंने आपको लोगों को बोला है, बीज इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए और एक बुआई तो 26 जनवरी के बाद कर दीजिएगा आप। अच्छी किस्मत रही और ठंड थोड़ी कम हुई तो निकल ही आएंगे सारे सीड्स, नहीं तो फरवरी के स्टार्टिंग वीक में है ना लग जाती हैं अच्छे से। और उसके लिए पॉट्स तैयार करने का तो ये है कि जो सर्दियों का आपका पत्तों का कचरा भी उतरता जा रहा है ना। ये देखो बीन्स मैंने आखिरी बार तोड़ लिए हैं, बस अब कीड़ा लगने लग गया है इनमें। तो वो सर्दियों वाला जो कचरा भी उतर रहा है ना प्लांट्स का, आपका जो बचे हुए प्लांट्स होते हैं वो उतर रहे हैं, वो भी है ना आप मिक्स करते जाइए अपनी मिट्टी में थोड़ा नीचे, तो बहुत अच्छी है ना बनेगी आपकी मिट्टी। और मैं तो सब्जियों का कचरा अलग से भी ड्रम्स वगैरह में भी जोड़ती हूँ जैसे, तो उसी को काफ़ी यूज़ में ले लेती हूँ। आजकल हमारे सामने गौशाला में भी बहुत अच्छी खाद नहीं मिल रही है, मुझे लगता है मिट्टी काफ़ी भरते हैं वो लोग, तो ज़्यादा भरोसा नहीं रहा मेरा उस पर भी। तो मैं अपने घर पे ही तैयार करने में है ना थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा। और सब्जियों में तो बहुत फ़ायदा करती है आपकी घर पे तैयार की हुई कोई सी भी खाद हो, चाहे पत्ते की हो, चाहे सब्जियों के छिलकों की हो, या फिर है ना प्लांट्स जो उतरे हुए हैं उनकी ग्रीन खाद हो, तो ये सब बहुत फ़ायदा करती है। तो अब ये क्यारियाँ मेरी खाली होंगी तो मैं सोच रही हूँ एक बड़ी वाली क्यारी को तो मैं अंगूर की मेरी बेलों से है ना भर दूँ। 4 मेरे पास बेल हैं, ये देखो, और कितने बढ़िया 1 kg वाले गुआवा में से टूट के आए हैं ये, पर ख़त्म होने लगे हैं अब। अमरूद भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। तो ब्रोकली कितनी शानदार टूट रही है, फ्लावर देख के ही दिल खुश हो जाता है ब्रोकली का, इतने बड़े बड़े और अच्छे बने हुए हैं। तो मिट्टी को है ना आप जितना नॉर्मल घरेलू खाद से तैयार करने की कोशिश करेंगे उतनी आपकी अच्छी बनती जाएगी मिट्टी धीरे धीरे। तो देखो अब मुझे कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, फुर्सत भी नहीं मिलती मुझे, पानी भी 2-2 हफ्ते हो जाते हैं मुझे दिए हुए, कभी कभी बस थोड़ा थोड़ा ऊपर टपका जाती हूँ मैं, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड पड़ी थी ना तो सूख ही नहीं रहा था ज़्यादा। तो एक बार मेहनत करने के बाद अगर आपने अच्छी से कर दी है आप मेहनत, तो फिर पूरे सीज़न आप है ना वेजिटेबल्स खा सकते हो उससे। पालक लगातार तोड़ लेती हूँ मैं अभी भी, अब पत्ते थोड़े मोटे होने लगे हैं तो एहसास होता है कि उतना कच्चापन नहीं रहा उसमें, और बॉईल करके तो कुछ भी बना ही सकते हैं। तो बस गर्मी की सब्जियों की तैयारी शुरू कीजिए, मैं दिखाऊंगी आपको अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, नमस्कार।